Hello students, civil engineering fourth semester, mechanical engineering fourth semester and electrical engineering fourth semester. एनर्जी कंजर्वेशन का हमारा कोर्स फिनिश हो चुका है। ये आज हमारा 5वां रिवीजन लेक्चर है यूनिट 2 से, सॉरी यूनिट 1 का बेसिक ऑफ एनर्जी से ये क्वेश्चन है हमारा। आज का हमारा क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट भी है, अक्सर आता है एग्ज़ाम में। अगर ये आया तो दूसरे या पहले नंबर पे ये रहेगा क्वेश्चन, पहला तो नहीं बट दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है। तो हमारा क्वेश्चन है आज का कि ग्लोबल फ्यूल रिजर्व, वैश्विक ईंधन भंडारण को स्पष्ट करते हुए भारत में ऊर्जा का परिदृश्य बताइए। सिनेरियो इन इंडिया, फ्यूल सिनेरियो इन इंडिया। ग्लोबल फ्यूल रिजर्व को स्पष्ट करते हुए इंडिया में एनर्जी सिनेरियो क्या है ये बताइए। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सा है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं इसको, क्लास में हमने पढ़ाया था, फिर भी आज रिवाइज करती हूँ। तो सबसे पहले आप एक सब टाइटल डालेंगे, वैश्विक ईंधन भंडारण, ग्लोबल फ्यूल रिजर्व। विश्व में फ्यूल की FUEL फ्यूल की कितनी मात्रा में खपत हो रही है और फ्यूल कितने समय बाद समाप्ति की ओर अग्रसर होगा। इस विषय को जानने के लिए विश्व में उपलब्ध फ्यूल सोर्स को निम्न बिंदुओं के आधार पर आकलन किया जाता है। सबसे पहले एक मेन हेड डालिए आप, जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के बारे में आप भी जानते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाया जा चुका है कि 14 लाख साल लगते हैं फॉसिल फ्यूल बनने में। सोचिए कि आदि मानव कितना सभ्य, कितना अच्छा था, उसने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को कितना बचा के रखा था, कितना सहेज के रखा था, जो आज करीब 132 सालों से हम कोयले और पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सोर्स ख़त्म नहीं हो रहा है। और आप ये सोचिए कि हम 14 लाख साल बाद के मनुष्य के लिए, मानव सभ्यता के लिए क्या छोड़ रहे हैं। एक पेड़ तक हम नहीं लगाते हैं, उल्टे जो जंगल हैं उसको भी हम ख़त्म कर दे रहे हैं। तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जीवाश्म ईंधन, कि 14 लाख साल पहले जो धरती के नीचे दबा था, जो वन्य संपदा थी, वो अब फॉसिल फ्यूल में बदल गई है और अब पेट्रोलियम एंड कोयला के रूप में हमारे सामने आ रही है। तो जीवाश्म ईंधन हमारा पहला है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल की में सबसे पहले आता है कोयला। हेडिंग डालिए, सब हेडिंग कोयला। मेन हेड है आपका जीवाश्म ईंधन, सब हेड है कोयला। विश्व में कोयले का उत्पादन देखते हुए यह आंकड़ा सामने आता है कि सन 2000 तक कोयले का उत्पादन 11.8 इंटू 10⁶ मीट्रिक टन हुआ है। फिर से डेटा देखिए, 11.8 इंटू 10⁶ मीट्रिक टन हुआ है। रूस, चीन तथा अमेरिका में विश्व का 70% कोयला सुरक्षित है। यानी ये देश पूरे विश्व की जो कोल एनर्जी है उसका 70% रिजर्व रखते हैं। पिछले 131 वर्षों में कोयले का उत्पादन 4.9 इंटू 10/6 मीट्रिक टन, सॉरी 10⁶ मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो रहा है। इसको देखते हुए वर्ष 2050 तक कोयले का भंडार समाप्त हो जाएगा। दूसरा जीवाश्म ईंधन हमारा आता है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। कच्चे तेल का उत्पादन सन 1973 में 19.96 बैरल था, वहीं आज ये 23.2 बैरल उत्पादन प्रति वर्ष हो रहा है। ऐसे ही खपत बढ़ती रही तो सन 2050 तक क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का भंडार समाप्त हो जाएगा। दूसरा हमारा ग्लोबल फ्यूल जो आता है वो है नेचुरल गैसेस, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का उत्पादन 1990 में लगभग 1800 इंटू 10⁻⁴
9 घन मीटर उत्पादन किया गया है। इसकी खपत इसी तरह बढ़ती रही तो यह भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, और इसकी खपत दिनों दिन उत्तर बढ़ती ही जा रही है। आज घर घर में उज्ज्वला गैस योजना है, पाइपलाइनें बिछ रही हैं। तो इस तरीके से हमारी प्राकृतिक गैस कितने दिन चलेगी? ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। एक बार फिर हम वापस लकड़ी के ईंधन की ओर आ जाएंगे। हमारी मजबूरी होगी कि हम पेड़ लगाएं, लकड़ी का उत्पादन करें, जंगल बढ़ाएं और उसी ईंधन से हम खाना बनाएं। ये हमारी बाध्यता होगी कि हम पशुपालन करें और पशु मल को ही ईंधन के रूप में प्रयोग करें। एक न एक दिन जब ये प्राकृतिक गैस खत्म होगी तो मनुष्य फिर से, लॉकडाउन ने भी ये चीज़ सिखा दी है कि मनुष्य वापस फिर लकड़ी और उपलों के ईंधन की ओर बढ़ेगा। मजबूरन बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा। और उसके लिए अभी से हमें तैयारी करनी होगी कि हम लकड़ी, पेड़, जंगल सुरक्षित रखें। हमारा नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा का विकास अमेरिका द्वारा 1957 में किया गया था। सन 2000 तक 2 × 10⁶ GWH यानी गीगावाट नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। नाभिकीय ऊर्जा पर ही ऊर्जा का भविष्य टिका है, यानी नाभिकीय ऊर्जा में अपार संभावनाएं हैं और भारत इस क्षेत्र में काफ़ी आगे है, बहुत आगे है। भारत में भी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने सन 1950 में भारत का त्रिस्तरीय नाभिकीय कार्यक्रम तैयार कर दिया था और उस पर अभी तक काम हो रहा है। हमारा अगला है जल शक्ति, हाइड्रो पावर। जल शक्ति का उपयोग 100 वर्षों से अधिक समय से होता आ रहा है। जल शक्ति के उपयोग में भारत, चीन, भूटान तथा इंडोनेशिया इत्यादि अग्रणी देश हैं। अब हमारा आधा क्वेश्चन है कि भारत में ऊर्जा का परिदृश्य बताइए। तो बहुत छोटा सा इसका आंसर है, बट आपको ये डेटा याद रखना है कि भारत में कोयला 55% यूज़ होता है, माने कोयला 55% ऊर्जा का स्रोत है। प्राकृतिक गैसें 13% और तेल, क्रूड ऑयल 17% यूज़ होता है। ये आप ये पूरा ये डेटा कायदे से याद कर लीजिए, आपका आधा आंसर हो गया। और जो ना समझ में आए वो पूछिए।